नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, रस से खा लेती हैं चिड़िया क्या खा लेती हैं? गेहूँ के दाने, चावल के दाने, अनार के दाने या फिर जुड़ी के दाने? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रस से चिड़िया जुड़ी के दाने खा लेती हैं। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, कार्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? आपको बताना है कि कार्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे। 3, 4, 2, 5। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 3 अंडे थे। कितने थे? 3 अंडे थे। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, चांद पूरा गोल कब नजर आता है? अष्टमी, अमावस, रोजाना या पूर्णिमा? तो विद्यार्थियों, चांद पूरा गोल है वो पूर्णिमा के दिन नजर आता है। तो इसमें भी ऑप्शन आपका स सही उत्तर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता हैं? आपको बताना है कि साथी हाथ बढ़ाना गीत किसने लिखा? केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंद पंत, प्रेमचंद या साहिर लुधियानवी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा साथी हाथ बढ़ाना गीत है वो साहिर लुधियानवी ने लिखा। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, राजप्पा को किससे सीड हो गई थी? आपको बताना है कि राजप्पा को किससे सीड हो गई थी? तो एल्बम से, यानी ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा, एल्बम। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे से बहुत प्यार है, अन्न या जल? तो इसमें अन्न लिखना है। ठीक है, पहले में हो जाएगा अन्न। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरा है, सडी नदी का शीना या दिल? तो इसमें आपको दिल लिखना है। ठीक है, दिल टटोल कर। फिर उसके बाद में अगला है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, पीले नहीं नीले? इसमें आपको नीले लिखना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में रस उड़ेल कर गा लेती हैं, यहाँ पे गा। ठीक है, रस उड़ेल कर गा लेती हैं। वह चिड़िया जो सोच मार कर, यहाँ पे सोच लिखना है। ठीक है। और दूध, इसमें आ जाएगा दूध। दूध भरे जुड़ी के दाने, इस तरह से आपको इसमें उत्तर लिखना है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका बचपन में सुबह, इतवार की सुबह मोजे धोती थी, अपने जूतों पर पॉलिश करके उसे चमकाती थी। ठीक है ना, क्या करती थी? मोजे धोती थी और जो अपने जूते हैं उस पर पॉलिश करके उसको चमकाती थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, केशव ने क्या नादानी की थी? आपको बताना है कि केशव ने क्या नादानी की थी। तो केशव ने यह नादानी की थी कि उसने चिड़िया के अंडों को हाथ से छू लिया था। क्या किया था? चिड़िया के जो अंडे थे उनको हाथ से छू लिया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। अमृत, जीत, हानि, दिन, आकाश। इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो अमृत का विलोम विष, जीत का हार, हानि का लाभ, दिन का रात और आकाश का पाताल। इस तरह से आपको इसके विलोम शब्द लिखने हैं। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना कविता से क्या शिक्षा दी गई है? आपको बताना है कि साथी हाथ बढ़ाना कविता से क्या शिक्षा दी गई है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा प्रस्तुत कविता से आपसी सहयोग और एकता रखने की तथा परिश्रमी बनने की शिक्षा दी गई है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसीलिए घबरा रही थी कि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था, वह केवल पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कराह रहा था और माँ ऐसे ऐसे को कोई भयानक नई बीमारी समझ रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया?
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सांकल खटखटाने की आवाज़ सुनकर राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आ गई है, तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसीलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इनको अच्छे से आपको याद करना है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया, अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसीलिए कवित्री उसे मर्दानी कहा है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? आपको बताना है कि प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा तरह तरह के पेड़ पौधों की बनावट, वस्तुओं का परिवर्तन, बसंत में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मलमती सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते झरने, चीड़ की पत्तियों या घास से ढके हुए मैदान आदि सब प्रकृति का जादू कहा गया है। यानी इन सभी को प्रकृति का जादू कहा गया है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी, इस कारण इस पर कोई जीव जंतु तथा जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। यानी पहले बहुत गर्म थी ये, फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे हुए और उसके बाद में प्रकृति वापस संतुलन में आई। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो इसका सही आंसर होगा कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि बच्चों को हमेशा माँ के साथ उसका प्यार दुलार मिलता रहे, इसलिए सबसे छोटा होने की कल्पना की गई है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, बताना है। तो लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं लोकगीत गाँवों और कस्बों आदि के संगीत हैं। ये त्यौहार विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीतों के लिए साधना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके रचने वाले अधिकतर गाँवों के ही लोग होते हैं और लोकगीत दलीय रूप में गाए जाते हैं, यानी ग्रुप बनाकर गाते हैं। अगला प्रश्न है आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन कौन से काम करवाया और क्यों? तो आश्रम में गांधी जी ने गेहूँ बिनवाने का काम करवाया क्योंकि उन छात्रों को अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था और वे गांधी जी की सेवा करना चाहते थे, इसलिए गेहूँ बीनने का काम करवाया था। फिर उसके बाद में अगला है कि नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई, वो आपको बताना है। और फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से आपको शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, ये देख सकते हैं आप। और अंतिम प्रश्न है निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, होली या मेरे प्रिय शिक्षक, इनमें से किसी एक विषय के ऊपर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 6 का आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर। पूरा का पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ आपके लिए। बड़ी ही मेहनत के साथ में इस पेपर को तैयार किया गया है। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।